Hello friends, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is entrepreneur. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एंटरप्रेन्योर कौन होता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट अ बिजनेस और बिजनेसेस। ऐसा पर्सन जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, वो रिस्क लेता है, फाइनेंशियल रिस्क लेता है और रिस्क लेने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो अपने पास वो प्रॉफिट रखता है। इट मीन्स वो इसलिए रिस्क ले रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो आइए देखते हैं अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होने चाहिए। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। एक एंटरप्रेन्योर जो होगा वो क्रिएटिव थिंकर वाला होगा। सोचने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और प्रॉपर डिसीजन लेने के पावर्स होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि उसके पास फ्यूचर विजन वाला होना चाहिए। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर फ्यूचर के बारे में सोचेगा और डिसीजंस लेगा कि फ्यूचर में मार्केट कंडीशन को देखते हुए ही प्रॉपर डिसीजंस वो ले पाएगा। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हार्ड वर्किंग का मतलब है कि वो मेहनत करने वाला होना चाहिए। जब भी बिजनेस को चलाने के लिए घंटों अगर उसे काम करना है तो वो काम करने की कैपेबिलिटीज रख सके। उसके पास हर काम में जो भी वो बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहा है उसके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छे स्किल्स होने चाहिए ताकि वो कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को या एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला होना चाहिए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो अगर कोई भी काम कर रहा है और फेल हो जाता है तो वो पॉजिटिव रहे कि नेक्स्ट टाइम वो फिर से मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो रिस्क बियर करने की कैपेसिटीज़ कर सके। अगर वो रिस्क बियर करता है, चैलेंजेस को फेस करता है तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। ही शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। 8th पॉइंट में बताया गया है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि वो आगे जाके काम कर सकता है। आइए देखते हैं क्वालिटीज़ में सबसे पहले बताया गया है कि अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब वो सही समय पर किस जगह पे किस तरीके का डिसीजन लेना है, कैसे काम करना है, वो दूसरों के लिए भी डिसिप्लिन मेंटेन करेगा और खुद के लिए भी डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड का मतलब है जब वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा है कि सामने से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से लेकर सही इस्तेमाल कर सके ताकि वो पोटेंशियल न्यू कस्टमर को, जो न्यू कस्टमर है उसको अपनी सर्विसेज दे पाए। सेल्फ स्टार्टर एंटरप्रेन्योर नो दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन ही शुड स्टार्ट इट हिमसेल्फ। मतलब उसको खुद को ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वो किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो खुद मेहनत करेगा और खुद ही बिजनेस को आगे स्टार्ट करने की सोचेगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव होगा। कॉम्पिटिटिव मीन्स कि वो आसपास के एनवायरनमेंट को देखेगा, कॉम्पिटिशन्स को देखेगा, उस हिसाब से ही अपने डिसीजंस लेगा। वो क्रिएटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए। न्यू थिंकिंग, न्यू इनोवेशंस, आइडियाज़ उसके साथ दिमाग में होने चाहिए और हर बार वो कुछ नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ सकता है। Determination entrepreneur is not thwarted by its defeat. He look at the defeat as an opportunity for success. हमेशा वो हार जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको तब तक काम करते रहना है, वो हमेशा ट्राई करता रहेगा जब तक वो सक्सेस नहीं पा लेता। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल रखता है तो वो क्रेडिटर्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, सबके साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा। और उसके अलावा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होने चाहिए। बिजनेस करने के लिए जो एथिक्स चाहिए वो उसके बारे में जानकारी हो उसको और सही तरीके से सही जगह पर काम करने की कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। पैशन होना चाहिए कि मुझे सक्सेस बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर काम करता क्या है। सबसे पहले वो इनोवेट करता है, कुछ नई चीज़ें मार्केट में लाता है ताकि नई चीज़ों के साथ वो काम कर सके। जब वो नई चीज़ें लाएगा तो कुछ ना कुछ नया इनोवेट करेगा, तभी वो प्रॉफिट कमा पाएगा। और जब एक एंटरप्रेन्योर
बनता है, जब कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर बनता है, तब उसे अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे अच्छी तरीके से डिटरमाइन करने हैं, उसकी क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, उसे मार्केट को डेवलपमेंट करना है, लेकिन उससे पहले वो कस्टमर को समझेगा। उसका मेन काम क्या है? बिजनेस को डेवलप करना, लेकिन वो बिजनेस को डेवलप तब कर पाएगा जब वो मार्केट को समझता है, कस्टमर्स को समझता है। न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन को न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से काम चल रहा है, क्या आने वाला है, ये सब उसको नॉलेज होनी चाहिए। गुड रिलेशन मेंटेन करना है सभी के साथ, चाहे वो सबॉर्डिनेट्स हो, चाहे सुपीरियर हो, चाहे कस्टमर हो, सबके साथ गुड रिलेशन करना, गुड रिलेशन मेंटेन रखना, ये उसके प्राइमरी फंक्शंस में चले जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंड, एक एंटरप्रेन्योर का काम है सभी फंड को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मीन्स फंड कहाँ से अवेलेबल करने हैं, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कहाँ लगाना है, कितना फंड कंटिन्यूस रखना है, उस कितने फाइनेंस को कहाँ लगाना है, ये सब उसको आना चाहिए। और डिसीजन लेना हर बात में, हर बिजनेस में, जब भी कोई बिजनेसमैन आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी रहता है कि वो डिसीजन ले। तो हर फैक्टर में, हर स्टेजेस में डिसीजन भी वो लेगा। तो ये थे एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ और फंक्शंस। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।